दरबार में सच्चे सदगुरु की, दरबार में सच्चे सदगुरु की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते। बहुत ही सुंदर वाणी है और मानव के कल्याणार्थ वाणी है। शब्द पर विचार कीजिए, दरबार में सच्चे सदगुरु। अब दरबार शब्द है, सदगुरु शब्द है। क्यों ऐसा कहा गया? सच्चे शब्द क्यों जोड़ा गया? सदगुरु तो सदगुरु है, फिर उसमें दरबार में सच्चे सदगुरु क्यों कहा? असदगुरु तो होता ही नहीं। लेकिन बहुत से तथाकथित असदगुरु भी सदगुरु के नाम धारण किए हुए, चोला पहने हुए हैं। इसलिए कहा कि दरबार में सच्चे सदगुरु, जो गुरु है, गुरु का तत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है। गुरु सब नहीं हो सकते। गुरु वही हो सकता है। गुरु शब्द के विश्लेषण है कि गु जो है अंधकार वाचक है। दो शब्द से बना है, गुकारस्य अंधकारस्य रु तन निरोधकः। गु जो है अंधकार वाचक है और रु उसके निरोध वाचक है, जो अंधकार से प्रकाश में लावें, जो अज्ञान से ज्ञान में हमें रूपांतरित करे, जो मृत्यु से जीवन में अमृत में रूपांतरण करे, उसे गुरु कहते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे गुरु हैं, अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहू आवे काटो माथा। जिस तरह से कसाई छुरा लेकर के तैयार रहता है और बकरे को काट देता है, मांस बेच लेता है, ठीक इसी तरह के बहुत से गुरु लोग हैं जो सदगुरु का चोंगा पहन करके संसार का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। कबीर साहब ने कहा, हरा ही शिष्य धन शोक न हराई, ते गुरु घोर नरक में पड़े। कबीर साहब कहते हैं, हराई शिष्य धन। तुरंत आप कहिए ना कि हम शिष्य बनेंगे, आइए ना, हम दे देते हैं, हम आपको मुक्ति दे देंगे, हम कल्याण कर देंगे, हम परमात्मा को दिखा देंगे। 1 लाख लोग तैयार हो जाता है। लेकिन उसको पूछिए कि तुमने परमात्मा को देखा है, तब मुंह देगा। यदि झूठ बोल दिया जहां हमने परमात्मा देखा है, हम मुक्ति पाया है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग को धोखा दे करके कि मैं परमात्मा को दिखा दूंगा, मैं परमात्मा को पाया, मैं मुक्ति दे दूंगा क्यों मैं मुक्त हूं, मैं शांति दे दूंगा, मैं शांत, मैंने शांति को प्राप्त कर लिया। सब बहुत है। लेकिन आप उसके लक्षण को तो देखेंगे कि वास्तव में यह मुक्त हुआ है कि नहीं।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, राग है, द्वेष है, छल है, प्रपंच से भरा हुआ है, सदगुरु बन गया, गुरु बन गया। ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरु से यदि कल्याण हो जाए तो संसार के समस्त जीव तर जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। किसके दरबार में दुख दर्द मिटा है? तो जो सच्चे सदगुरु है। क्योंकि जहाँ सच्चे सदगुरु, जो सदगुरु होंगे, जो वास्तव में गुरु होंगे, वो आपको वास्तविक ज्ञान देंगे, सत्य का अनुसंधान बताएंगे, सत्य का साक्षात्कार कराएंगे, वही सदगुरु। उसी के दरबार में जब शिष्य पहुंचता है, उसका सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, उसका सब जन्म जन्म का जो दुख है सब के सब समाप्त हो जाता है। वह निर्विकार हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। जो मुक्त है वही आपको मुक्ति देगा, जो शुद्ध है वही आपको शुद्ध करेगा, जो सत्य का अनुसंधान किया है वही आपको सत्य का अनुसंधान बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। दूसरा तो न सत्य को पाया है न मुक्ति को पाया है, वो मुक्ति क्या बताएगा? जो पाया ही, जो जाना ही नहीं, वो आपको क्या देगा? इसलिए जो गुरु कल्याण को प्राप्त कर लिया है, अपना कल्याण कर लिया है, वही वास्तव में गुरु है। उसी के गुरु, उसी गुरु के शरण में जब शिष्य पहुंचता है, उसका जन्म जन्म का पाप कट जाता है। दरबार में सच्चे सतगुरु की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐसे शरण में जाएंगे, आपका दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आज से तो बहुत से ऐसे तो गुरु है, कान फूंक देता है और भांग, शराब, मांस, मछली, दारू, ताड़ी सब पीती। काहे आप अपने जीवन में सुधार करना नहीं चाहते, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हम भी शिष्य हो जाएं, हमको भी लोग भक्त कह दे। तो क्या हो, ऐसे गुरु तैयार हो गए। आप शराब भी पियो, मांस भी खाओ, हमारा भेद ले लो, हमारा ज्ञान ले लो, बस हमको मान लो, ना हो गया तुम्हारा कल्याण, तैयार हो। तो इससे आपको वह सच्चे सदगुरु नहीं है, क्योंकि वह स्वयं शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है। कहाँ कल्याण हो जाएगा भाई? आज कीचड़ में से कोई कीचड़ को निकाल देगा, जो स्वयं दलदल में धंसा हो, आकंठ डूब रहा है, वो दूसरे आदमी जो कीचड़ में धंसा हुआ है, दलदल में धंसा हुआ है, बताइए कोई निकाल सकता है? अरे कीचड़ से जो बाहर होगा वो निकाल सकता है ना। आज तो देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं, सारा कर्म करता है, गुरु बना हुआ है, बाल बच्चा पैदा करता है, झूठ बोलता है, सारा कुछ करता है, और आपको मुक्ति दिलाता है, आपको उस कीचड़ से निकाले। तुम स्वयं कीचड़ से निकलो ना, तब दूसरे को कीचड़ से निकाले। ऐसे ही गुरु के लिए
इसलिए कबीर साहब ने कहा है, संतों ने कहा है, दरबार में सच्चे सदगुरु की दुख दर्द मिटाए जाते। ऐसे गुरु जो सत्य को अपने जीवन में धारण किया हो, जिसका जीवन बिल्कुल बेलाग हो, बेदाग हो, निष्कलश हो, जो सबको बराबर दृष्टि से देखता हो, तो ऐसे गुरु के शरण में जाने से आपका जन्म जन्म का पाप खत्म हो जाए। अब आगे कहते हैं, दुनिया के सताए लोगों सीने से लगाए जाते हैं। एक कड़ी, दूसरी कड़ी है, दुनिया के सताए लोग। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि संसार के लोग रोवें तो रोवें, मैं रोऊं नहीं, मैं हंसूं। मुझे आनंद मिले, 1,00,000 लोगों को भी रुला करके आप हंसना चाहते। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा नुकसान है, अपराध है। लाखों लाख लोग को रुला करके हंसने वाले बहुत हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, दुनिया के सताए, वो दुनिया को सताता है। किससे सताता है? तो धन बल से, पहले धन से सताता, तन से सता, शरीर से ताकत हो गया उससे सताता है, तन से सताया, धन से सताया, बुद्धि हो गई बुद्धि से सताता है। देखिएगा गांव में सबको लड़ाता है, झगड़ाता है, गांव को लड़ा झड़ा करके नष्ट कर देता है। तो ये जो है, जो सज्जन के व्यक्ति है, जो सज्जन है, सज्जन प्रकृति है, जो सद्मार्ग पर चलते हैं, है ना, उसी को लोग अधिक सताते हैं। किसको सताते हैं? सज्जन को सताते हैं। दुर्जन को कैसे सताएगा? दुर्जन को तो आप सताने जाएंगे तो वही आपको सता देगा। सब पर विचार करिए। दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। मतलब दुनिया के कौन से सताए लोग हैं? अर्थात सज्जन, जो सद्मार्ग पर चलता है। कुमार्ग पर चलने वाले को कोई सताता नहीं, वो तो स्वयं दूसरे को सताता है, वह स्वयं दूसरे को कष्ट देता है, वह स्वयं दूसरे का लूटता है, खसोटता है, नुकसान करता है। उसको कौन कष्ट देगा? किसको कष्ट देता है? तो दुनिया जो सत्य मार्ग पर चलता है, जो सज्जन है। तो दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। कहते हैं सीना, अपने हृदय से, अपने आप से। कौन लगाते हैं? सद्गुरु हैं, जो संत हैं, जो सत प्रकृति के लोग हैं, उसको अपने हृदय से लगा। सीना मतलब हृदय। हृदय में अब देखिए यहाँ बड़ा ही अर्थ जो है गंभीर है। कहा सीने से लगाए जाते। सीना शब्द क्यों कहा? सीना मतलब हृदय, अर्थात अपने हृदय में जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं उसको ही स्थान देते हैं। जो दुर्जन प्रवृत्ति के लोग हैं उससे उसको कोई खास ताल्लुकात नहीं रहता, उससे उपेक्षित भाव। लेकिन जो सज्जन है, तो सज्जन को तो दुर्जन लोग कष्ट देते ही हैं, दुनिया के लोग कष्ट दे रहे हैं, और उनको सद्गुरु जो है अपने शरण में ले लेते हैं। और जब सद्गुरु अपने शरण में ले लेते हैं, उसका जन्म जन्म का पाप, जन्म जन्म का कष्ट मिट जाता है,
छूट जाता है। तो यह पद बहुत ही गंभीर और विचारणीय पद है कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दर्द मिटाएगा। आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाइए। अब यहाँ कहते हैं दरबार में सच्चे सदगुरु के, देखिए अर्थ को मैं फिर कर रहा हूँ। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जैसे कोई आदमी को कहे कि जो मुझे भूख लगी है तो कहेगा भोजन चाहिए, क्या कहेगा, अमुक जगह जो है भोजन मिलता है। कहाँ मिलता है? अमुक जगह मिलता है। तो अमुक जगह में, जैसे कोई बाजार में जाए तो कहेगा कि भोजन कहाँ हो, अमुक होटल चले जाइए। कहाँ? होटल में भोजन देता है। तो जब संसार के लोग दुखी हैं और दुख से त्राहिमाम हो रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा जन्म जन्म का दुख छूटेगा कैसे, कहा दरबार में सच्चे सदगुरु, जो सच्चे सदगुरु के दरबार है वहां आप चले जाओ, वहां आपका दुख खत्म हो जाए। अर्थात जो गुरु है, जो अच्छे गुरु हैं, वहां जाकर के जब आप उनके शरणागति को प्राप्त करेंगे तभी आपका दुख दूर होगा। आज तो लोग मांस, शराब, गुटखा, गुराकू खाता पीते रहता है। जब आप ऐसे करते हो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? दुख कैसे मिटेगा? तो तब मिटेगा जब आप सदगुरु की शरण में आ जाए। इसलिए जो सच्चे सदगुरु हैं उसकी शरण में हर एक जीव को जाना चाहिए। गुरु के शरण में आने से जीव का कल्याण होता है, वह सद्मार्ग पर चलता है, उसकी बुरी संगति छूट जाती है, अच्छी संगति आ जाती है और उसके जीवन में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और वह अपने उस प्रवर्तित हृदय में सारा संसार के समस्त जीव को, समस्त प्राणी को आत्मवत भाव से देखते हैं, अपने हृदय में वह स्थान देते हैं, हृदय में उसका दर्शन करते हैं। तो जो सदगुरु के शरण में आएंगे आपका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और आपकी दृष्टि दिव्य हो जाती है, आपका वह विशिष्ट ज्ञान खुल जाता है और